आंदोलन पर अब देश की महान हस्तियों के साथ भी राजनीति और अशोभनीय व्यवहार शुरू हो गया है। किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर रिहाना और एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने बीते दिन ट्वीट किए थे। इसमें भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया गया था। इसका अधिकांश भारतीयों ने विरोध किया था। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत कई भारतीय सितारों ने भी देश के अंदरूनी मसले पर इस बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ देश का पक्ष लिया था। अब सचिन तेंदुलकर के खिलाफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। खबरों के मुताबिक केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिन के पोस्टर पर काला तेल उड़ेलकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात पर खफा थे कि सचिन तेंदुलकर ने रिहाना के ट्वीट पर देश का पक्ष क्यों लिया। संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरा। इस मसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक ट्वीट किया। पात्रा ने सचिन के पोस्टर पर कालिख पोतते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ये कांग्रेस है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का अपमान सिर्फ इसलिए कि इन सच्चे भारतीयों ने राष्ट्रवाद की बात की और टूलकिट एक्सपर्ट रिहाना और थनबर्ग के लिए समर्थन। संबित पात्रा ने 2013 की एक खबर की फोटो पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर सवाल किया। इस खबर के अनुसार कांग्रेस ने तब कहा था कि देश की राजनीति के लिए लता मंगेशकर की राय मायने नहीं रखती। पात्रा ने ट्वीट में लिखा कि राहुल और कांग्रेस के लिए लता मंगेशकर की राय की कोई अहमियत नहीं है। महाराष्ट्र के सांसद का भी सवाल। संबित पात्रा के अलावा बीजेपी के ही एक और सांसद मनोज किशोर भाई कोटक ने भी इस मसले पर ट्वीट कर सवाल किया है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी के सांसद मनोज कोटक ने लिखा कि अक्सर देश को बदनाम करने वाले और अपनी परंपरागत सीट पर भी न जीत पाने वाले 50 साल के युवा नेता वाली कांग्रेस पार्टी देश के भारत रत्न के गौरव पर कालिख पोतने की कोशिश कर रही है। ये शर्मनाक है कि महाविकास अघाड़ी मराठा अभियान के अपमान पर खामोश है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी रिहाना और थनबर्ग के ट्वीट्स का विरोध करने पर सवाल कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके लिखा कि जब रिहाना और थनबर्ग ने हमारे देश के किसानों से एकजुटता दिखाई तो हम इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। साफ है कि अधीर रंजन चौधरी को रिहाना और थनबर्ग के ट्वीट्स में कोई कमी नहीं दिखती और वह देश के अंदरूनी मामलों में विदेशियों के हस्तक्षेप का विरोध नहीं करते हैं। महान हस्तियों का अपमान क्यों? भले ही कांग्रेस केरल के युवा कार्यकर्ता इस काम से सवालों के घेरे में हो, लेकिन इससे यह साफ हो जाता है कि हम निहित स्वार्थ के लिए देश की महान हस्तियों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। भारत रत्न से सम्मानित देश के मशहूर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते। विदेशी ताकतें सिर्फ देख सकती हैं लेकिन हिस्सा नहीं ले सकती। भारत के लिए फैसला भारतीयों को ही लेना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें। वहीं सुरों की मल्लिका और भारत रत्न लता मंगेशकर ने कहा, भारत गौरवशाली राष्ट्र है और हम सभी भारतीय अपना सिर ऊंचा कर खड़े हैं। हम किसी भी मुद्दे और हथकंडे का एक देश के रूप में सामना कर सकते हैं। इस संबंध में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान में कहा गया कि भारत की संसद ने पूरी जिरह और बातचीत के बाद कृषि सेक्टर में सुधारवादी कानून पारित किए हैं। किसानों के बहुत छोटे से हिस्से को इन सुधारों पर शक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।